Hello everyone, welcome you all to the Legal Wings Academy. We are discussing the JLO paper of 2019. This is the paper of constitutional law. I have already discussed up to question number 75 in part 1, and this is part 2, and we are beginning with from question number 76. So the question is, under Article 14 of the Indian Constitution, the concept of equality before law means rule of law. Remember, एक इंग्लिश लॉ में कॉन्सेप्ट होता है रूल ऑफ लॉ. ठीक, वो किसने दिया था? डाइसी ने दिया था. और वो लगभग जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में, ठीक, बिल्कुल उसी के जैसा है. अगला क्वेश्चन है कि प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 डिक्लेयर्ड बाय इंडियन सुप्रीम कोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. पार्ट है ये बताया था केशवानंद भारती केस में, और पार्ट नहीं है ये बताया गया था रे बर्गरी केस में. ठीक. क्वेश्चन नंबर 78, द डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स. इसका आंसर है रूल ऑफ लॉ. क्या होता है डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन? एक्चुअली अगर इट इज़ अ बिग कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर शॉर्ट में समझा जाए तो ये एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक का जो रिलेशन होता है ना, उससे रिलेटेड होता है. ठीक. सबसे पहले ये यूके में आया था, इंग्लिश लॉ का कॉन्सेप्ट है ये. इंडिया में इसको एक केजी पिल्लई करके केस था, उसमें अडॉप्ट किया गया था. आई थिंक इट्स 1988 का ईयर है वो. प्लीज़ आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा. द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ भोपाल गैस लीक डिजास्टर रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985 वॉज चैलेंज इन द केस ऑफ Charanlal Sahu versus Union of India. The first case on equal pay for equal work decided by the Supreme Court of India in Randhir Singh versus Union of India. Equal pay for equal work किसमें है ये? आर्टिकल 39 का क्लॉज डी. अंडर विच आर्टिकल द स्टेट में मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन. 15 क्लॉज 3. कल हमारा एक चैनल पे वीडियो आया है आर्टिकल 15 के ऊपर. इसमें अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आगे 3 से 4 क्वेश्चन है, वो सिर्फ आपको उस वीडियो के अंदर ही मिल जाएंगे जो कि जेएलओ में पूछे गए थे. मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन का देखिए एक एक आर्टिकल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका एक एक क्लॉज, उसका एक एक केस लॉ, सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आगे देखिए, रेस्ट्रिक्शन अपॉन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी इम्पोज्ड अंडर विच आर्टिकल. ये होगा आर्टिकल 19 क्लॉज 2. ध्यान से पढ़िएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे रखा है 19 क्लॉज 1 के ए में बताया रखा है ये. ठीक. और उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन बता रखे हैं 19 क्लॉज 2 में. विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज पॉपुलरली नोन एज मंडल केस. तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी कल हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया है इस केस को. विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस टाइटल, दैट इज आर्टिकल 18. Making of class within class is a violative of Article 14 of Indian Constitution was held in which of the following cases? State of UP versus Committee of Management. Backward and more backward classification is not bad under Article 14 was held by Supreme Court in which of the following cases? That is Balaji versus State of Mysore. Clause 5 in Article 15 making provision for reservation of backward and SC/ST classes in private education institution inserted by which of the following amendment? 93rd Amendment of 2005. No person shall be deprived of his personal life or liberty except according to process established by law. Article 21. A high caste Hindu female marrying to scheduled caste boy not entitled for reservation under Article 15 clause 4 and Article 16 clause 4 was held in the case of Meera Kanwariya versus Sunita. Which case is popularly known as bearer bond case? R.K. Garg versus Union of India. The right relating to freedom under Article 19 of the Indian Constitution available to citizens only. कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं. आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30. Freedom of speech and expression is indispensable of democracy. Held in the case of Ramesh Thapar versus State of Madras. Which of the following freedom is removed from Article 19 as fundamental freedom? Freedom to acquire and hold property.
जो कि किस में था, एफ में था। 44th अमेंडमेंट आया था 1978 का, जिससे इसको रिमूव कर दिया गया। अ लॉ विच आर्बिट्रली और एक्सेसिवली इन्वेड्स द राइट ऑफ अ पर्सन इज अनरीजनेबल एंड मे बी स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट। ठीक। द नेम ऑफ द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑन डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड क्रीमी लेयर वॉज जस्टिस रामनंदन कमिटी। In reference to freedom for the protection of the interest of scheduled tribes in the reasonable restriction may be imposed under Article 19 Clause 5. Which of the following is called the case of Hawker's right? Sodan Singh versus New Delhi Municipal Corporation. The protection against self-incrimination is given in which article of the Indian Constitution? That is Article 20 Clause 3. The rule of Nimmer David Visviksari रिलेट्स टू WGO हार्डी। पहला वाला आर्टिकल 20 क्लॉज 3 से रिलेटेड था, ये रिलेटेड है 20 क्लॉज 2 से। 20 क्लॉज 1 बात करता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज पॉपुलरली नोन एज ऑटो शंकर्स केस? दैट इज आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। द इमरजेंसी प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन फ्रॉम विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? दैट इज जर्मनी। In which case the meaning of words personal liberty came out before Supreme Court is interpreted for the first time? That is A.K. गोपालन केस, उसके बाद आया था मेनका गांधी में। उससे पहले बीच में एक केस और था, बट ये दो केस इंपॉर्टेंट है, A.K. गोपालन एंड मेनका गांधी, पर्सनल लिबर्टी के ऊपर। द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21 इज कॉन्कोमिटेंट ऑफ विच रूल? दैट इज द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक, ये भी मेनका गांधी में ही बोला गया था। द राइट टू कंपल्सरी फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन इज गिवन अंडर आर्टिकल 21 कैपिटल ए बाय फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट। किस अमेंडमेंट एक्ट से दिया गया था ये? 86 of 2002। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस पॉपुलरली नोन एज फोन टेपिंग केस? PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंस इज अ फंडामेंटल राइट इन परमानेंट कटारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। The right to life under Article 21 does not include right to die। ज्ञान कौर का केस था, इसी में ज्ञान आया था, हमें इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए। The right to privacy is not an absolute right was held in which of the following cases? That was Mr. X versus Hospital Z case। ठीक। The right to education up to the age of 14 years is a fundamental right under Article 21 in which was held in which case? That was Unni Krishnan versus स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। मोहिनी जैन का केस फी कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड था। ये दो ही केस हैं राइट टू एजुकेशन के ऊपर इंपॉर्टेंट। रिफ्यूजल ऑफ बेल इन मर्डर केस विदाउट रीजनेबल ग्राउंड अमाउंट टू वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 वॉज हेल्ड इन विच केस? देन वॉज बाबू सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस पॉपुलरली नोन एज हैंडकफिंग केस? दैट इज प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेज दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिलेटेड टू गंगा वाटर केस? MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। Which of the following case is not related to custodial death? ठीक, it is शीला बरसी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नॉट रिलेटेड पूछा हुआ है। ठीक। Which of the following case is not related to payment of compensation on violation of Article 21? बुधादेव कामस्कर वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक, बाकी ये तीनों केस रिलेटेड है। द केस विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान रिलेट्स टू सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। इसी का कारण है कि अपने पास पॉश जैसा एक्ट आया है। नाउ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। इट इज़ मेड पॉसिबल बाय 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978। स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस अमाउंट टू वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। किस केस में हेल्ड हुआ था? मुरली एस देवरा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। Trafficking in human being is declared prohibited by which article in Indian Constitution? That is 23. ठीक। Payment of wages lower than the minimum wages is violative of Article 23 is declared by the Supreme Court in। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो है इसके अंदर क्या किया गया था? डिलीट कर दिया गया था। ठीक। क्यों डिलीट किया था? क्योंकि संजीता रॉय वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान और PUDR वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, दोनों ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बात हेल्ड की थी, तो उसके दो आंसर हो रहे थे। आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ
14 years in factories and hazardous employment is complies in which of the डायरेक्टिव प्रिंसिपल? तो वो क्या है इसका आंसर? 39। किस में दे रखा है इसकी? क्लॉज एफ में, पढ़िएगा। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन? आर्टिकल 25। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज पॉपुलरली नोन एज हेबियस कॉर्पस केस? एडीएम जॉबलर वर्सेस एस शुक्ला का केस था। नास फाउंडेशन का केस किससे रिलेटेड है? सेक्शन 377 आईपीसी को इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, किसके द्वारा? दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड है एट वर्क प्लेस। ठीक। और दिल्ली डोमेस्टिक वुमेन वर्किंग फॉरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये किस किस से रिलेटेड है? इसमें जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी, किसको? पुलिस को गाइडलाइंस दी थी, किसके लिए? जो रेप विक्टिम्स हैं उनसे किस तरीके से डील किया जाए, इससे रिलेटेड गाइडेंस दी गई थी इस केस के अंदर। 123 आर्टिकल 31 कैपिटल सी गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14 एंड 19 इज इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? दैट इज 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क बी प्रोवाइडेड टू वर्कर्स? आर्टिकल 42। The direction for uniform civil code in India given by Supreme Court issued in the case of सरला मुद्गल केस, बहुत चर्चित हो रखा है इस समय यूसीसी गवर्नमेंट ने। मानसून सेशन में इसको पेश करने की बात की गई है, दुनिया जान की डिबेट चल रही है इसके ऊपर, इसलिए अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो प्रगति वर्कीज का केस था, ये इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन डिवोर्स एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिया था करार। डेनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ डिवोर्स से रिलेटेड कोई एक्ट आया था ना 1986 का, उसमें इद्दत के दौरान जो मेंटेनेंस होता है देना, उससे रिलेटेड गाइडलाइन था इसमें। और जॉन वेलमटन केस के अंदर क्या हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिग्रेट किया था, मतलब एक तरीके से एक रिमार्क किया था कि अभी तक जो आर्टिकल 44 है उसको इफेक्ट में नहीं लाया गया है, लेकिन डायरेक्शन किस केस में दिया गया था? वो सरला मुद्गल में दिया गया था। 126 अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट फंडेड रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैन नॉट इम्पार्ट द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन? दैट इज आर्टिकल 28। In which of the following case the Supreme Court held that the fundamental rights and directive principles have same goal? That was Keshwanand Bharti versus State of Kerala. The fundamental rights incorporated under Article 51 capital A has been derived from which constitution? इसको भी डिलीट कर दिया गया था, क्यों? इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, इसका आंसर रशियन कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक, सोवियत यूनियन। The impeachment of the Supreme Court judge may be made under which of the following article? That was Article 124. ठीक, ये clause 4 में। Which article of the Indian Constitution declare the Supreme Court a court of record? Article 129. ठीक, the concept of grassroots democracy through Panchayati Raj is in which of the following article? Article 40. Under which article of the Supreme Court of India exercises advisory jurisdiction? 143. Under which article of the Constitution of India a retired judge of a high court may be appointed only to sit and act as a judge of that high court? 224 capital A. Under which article the high courts have the superintendence power over all courts? Article 227. Out of the following where Supreme Court does not have the original jurisdiction? That is dispute between two corporate houses. Article 131. In the preamble of the Indian Constitution was socialist and secular incorporated by 42nd Amendment of 1976. ध्यान रखिएगा, preamble सिर्फ एक बार ही अमेंड हुआ है और वो भी सिर्फ 42nd अमेंडमेंट से। तो preamble में अमेंडमेंट अगर पूछे तो सिर्फ 42nd अमेंडमेंट ही अपन को लगाना है, मार्क करना है, चाहे कोई आंसर दिया हो अपने को। India is called democratic republic because the state's head is elected by the people. The Constitution of India was enforced completely पूछा है, completely on 26 जनवरी 1950 और सिर्फ एनफोर्स दिया हो तो हम उसमें मार्क करेंगे 26 नवंबर 1949। 139 Which of the following relates to the transfer of power to the Indians and partition of the country? That is the Mountbatten Plan। जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है जेलों में पूछी जाती है, ठीक,
बहुत ही सुपरफिशियल पूछी जाती है, इतनी आपको कोई डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत MCQs लगा लेंगे अच्छे से, आपकी ईजिली वो हिस्ट्री कवर हो जाएगी। थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से देख लेंगे, ईजिली कवर हो जाएगी। ठीक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल। ठीक, आर कॉन्स्टिट्यूशन बॉर्न द फीचर ऑफ कंकरेंट लिस्ट फ्रॉम विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, that is the Australia. The fundamental rights in the concept of judicial review included in our constitution from which country's constitution, that is 3. ऐसा लगता है इन्होंने कोई बोरिंग फीचर छोड़ा ही नहीं है, सारे पूछ लिए। In our constitution the concept of liberty, equality and fraternity is taken from the constitution of which country, that is France. Preamble is that part of Indian constitution, is a part of Indian constitution was declared in the case of केशवानंद भारती। ठीक, अभी ऊपर भी डिस्कस किया था ना, ये क्वेश्चन आया था सेम। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, देखिए द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे सिर्फ पूछा है अडॉप्टेड, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 26 नवंबर 1949, जो डेट प्रीएम्बल में दे रखी है। अदरवाइज कंप्लीटली उसमें जब पूछा था ना तो 26/1/1950। अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल इज मेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज आर्टिकल 76। Which one of the following is not the function of the Attorney General of India? To represent International Court of Justice for Indian Multinational Company, Article 76 के क्लॉज 2 में दे रखी हैं उसकी ड्यूटीज़, उनमें ये उसकी ड्यूटी नहीं है, बाकी ऊपर की 3 उसकी ड्यूटीज़ हैं। Under which article of the Indian Constitution Attorney General has a right to take part and speak in the parliamentary proceedings, that is Article 88. The Attorney General of India may take part in parliamentary proceedings whether he enjoys the parliamentary privileges of the member of parliament, बिल्कुल आर्टिकल 88 में है यही बात। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आप सभी को पता है एक प्रिलिमिनरी क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है हमारी तरफ से, जिसकी क्लासेस शुरू होनी है 10 जुलाई से। बाकी डिटेल्स चैनल पे एक वीडियो लॉन्च हो रखा है प्रिलिमिनरी क्रैश कोर्स रिलेटेड, उस पर सब बता रखी हैं, आप प्लीज़ जाके एक बार उसको विजिट कीजिए। और अगर आपको पसंद आता है, इसमें यदि आपको कोई सजेशन देनी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।